एक कहानी पढ़ रहा था। चलिए ये कहानी आपको भी सुनाता हूँ। कहानी का नाम है ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। साल था 1952 और महीना था दिसंबर का। 5 दिन तक यानी 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच लंदन पर स्मॉग की गहरी चादर बिछ गई। एक तो औद्योगिक प्रदूषण, ऊपर से मौसम की कुछ खास परिस्थितियां। जब दोनों मिली तो लंदन एकदम से थम गया। इसके कारण हजारों लोग बाद में सांस संबंधी बीमारियों की वजह से मारे गए। इसके बाद ब्रिटेन की संसद ने एक कानून पारित किया जिसका नाम था क्लीन एयर एक्ट, जो पर्यावरण की रक्षा के लिए एक मिसाल बना और बाद में ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को, उनकी सेहत को इसका बहुत फायदा हुआ। आज 71 साल बाद ग्रेट स्मॉग की ये कहानी दिल्ली और भारत के कई शहरों में दोहराई जा रही है। स्मॉग यानी स्मोक और फॉग मतलब कोहरा और धुआं, जब दोनों मिलते हैं तो स्मॉग बनता है। आज के वीडियो में कुछ करेंगे बात इसी की, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि फॉग यानी कोहरा क्या होता है और ये कैसे बनता है। कोहरा हमेशा से ही इंसानों को अपनी तरफ खींचता रहा है, लेकिन ये है क्या? कोहरा असल में पृथ्वी की सतह के करीब तैरते हुए बादल हैं। जब हवा या तो ज्यादा ठंडी हो या फिर नम, तब कोहरा बनता है। जब हवा में जल वाष्प एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो वो सघन होने लगते हैं। इससे बनने वाली बूंदें प्रकाश को परावर्तित करती हैं और फिर एक इलाके पर चादर सी बिछ जाती है। जब 1 किलोमीटर की दूरी तक कुछ न दिखाई दे तो ये वाष्प कोहरा कहलाने लगता है। हवा जल वाष्प की अलग अलग मात्रा को सोखती है। हवा जितनी गर्म होगी उतनी अधिक नमी को सोखेगी। कोहरा हमेशा एक जैसा दिखता है, लेकिन इसके बनने की वजह अलग अलग हो सकती हैं। ये अक्सर घाटियों में बनता है क्योंकि वहां की जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है और इससे उसके ऊपर मौजूद हवा का तापमान कम हो जाता है। और चूंकि ठंडी हवा में नमी कम होती है तो इसमें मौजूद जल वाष्प छोटी छोटी बूंदों में बदल जाते हैं। झीलों और नदियों के ऊपर सतह से उठने वाली भाप ठंडी हवा में नमी को बढ़ा देती है और फिर वहां कोहरा बनने लगता है। उत्तरी अटलांटिक में द ग्रैंड बैंक्स ऑफ न्यूफाउंडलैंड को दुनिया में सबसे ज्यादा कोहरे वाली जगह माना जाता है। जब गर्म और ठंडी हवाएं मिलती हैं तो गर्म नम हवा ठंडी होने लगती है और इसके जलवाष्प कोहरे में बदलने लगते हैं। कभी कभी ऐसा उस वक्त भी होता है जब हम ठंडी हवा में सांस छोड़ते हैं। एक और तरह का कोहरा दिखाई देता है पहाड़ों में। जब नम हवा उठकर किसी पर्वत की तरफ आती है तो उसका दबाव और तापमान दोनों घट जाते हैं और एक बिंदु पर उसके जलवाष्प सघन होने लगते हैं और उससे जो कोहरा बनता है उसे हम पहाड़ों का कोहरा कहते हैं। फॉग यानी कोहरा प्राकृतिक चीज है और स्मॉग इंसानों की बनाई हुई चीज है। अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जब इंसानों ने जीवाश्म ईंधनों यानी डीजल, पेट्रोल और कोयला को जलाना शुरू किया तो उससे धुआं उठा और ये धुआं जब कोहरे के साथ मिला तो स्मॉग बना। स्मॉग न सिर्फ इंसानों और दूसरे जीव जंतुओं के लिए खतरनाक है, बल्कि पेड़ पौधों पर भी इसका बहुत बुरा असर होता है। आज दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां आज से 100 साल पहले सबसे साफ हवा पाई जाती थी, लेकिन आज वहां के लोग साफ हवा को तरस रहे हैं। कई देशों ने स्मॉग के खिलाफ कड़े कानून बनाए, उन पर सख्ती से अमल किया और वहां हालात बेहतर भी हुए। आज भारत और उसके आसपास के देशों को यही करने की जरूरत है। धुआं उगलते हुए कारखाने ही बीते 200 सालों में हमारे विकास का प्रतीक रहे हैं। सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां हों, आसमान में चल रहे विमान हों या फिर पानी पर तैरते हुए जहाज, इन सब ने हमारे आने जाने को आरामदेह और तेज बनाया है। हमारी बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारे पावर प्लांटों में आज भी दिन रात कोयला जल रहा है। यानी विकास के नाम पर हमने जो भी किया है उस सब से धुआं निकल रहा है। और अब ये धुआं इतना बढ़ गया है कि हम इंसानों का ही दम
घोंट रहा है। गर्मियों में जब तापमान अधिक होता है तो इस धुएं पर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जैसे ही सर्दियां दस्तक देने लगती हैं तो ये धुआं कोहरे के साथ मिलकर पूरे शहर पर छा जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली में कई सालों से हम यही देख रहे हैं। इसकी वजह से बहुत से लोगों को दिक्कत होती है। मामला खूब सुर्खियों में भी रहता है, लेकिन जैसे ही सर्दियां जाती हैं तो मुद्दा भी गायब हो जाता है और फिर जब अगली बार सर्दियां आती हैं तो शहर वहीं खड़ा होता है जहां पिछली सर्दियों में था। जब स्थिति बेकाबू होने लगती है तो अधिकारी हरकत में आते हैं। हालात को काबू करने के लिए कुछ कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन तात्कालिक तौर पर स्थिति को काबू करने से ज्यादा जरूरी है कि इसकी बुनियादी वजह पर ध्यान दिया जाए, यानी धुएं पर। उसे रोका जाए, फिर वो शहरों में पैदा होने वाला धुआं हो या फिर शहरों में बाहर से आने वाला धुआं, जैसे कि दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाने से होता है। ये धुआं दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाता है और इसका असर लाखों लोगों की सेहत पर हो रहा है। बात सिर्फ दिल्ली की भी नहीं है, बल्कि पूरे भारत के शहरी इलाके और शहरों के आसपास बसे देहाती इलाके भी वायु प्रदूषण की बुरी मार झेल रहे हैं। यहां तक कि सीमा पार पाकिस्तान में भी यही हाल है। इस मौसम में ऊपर से देखा जाए तो स्मॉग की वजह से कई बार फर्क करना मुश्किल होगा कि आप दिल्ली को देख रहे हैं या फिर लाहौर को। एक आम आदमी स्मॉग को कम करने के लिए क्या कर सकता है? कम से कम इतना तो कर ही सकता है कि अपनी गाड़ी लेकर चलने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल किया जाए। यानी ना ऑड नंबर की गाड़ी लेकर निकलिए, ना इवन नंबर की गाड़ी लेकर निकलिए, बल्कि ट्रेन, मेट्रो या बस तलाशिए। और जहां ये संभव नहीं है वहां सरकारों को इसका इंतज़ाम करना चाहिए। और जहां तक बात औद्योगिक प्रदूषण की है तो इसके बारे में नागरिकों को जागरूक बनना पड़ेगा और दूसरों को भी जागरूक करना होगा। हमें अपने नेताओं से, अपनी सरकारों से स्वच्छ पर्यावरण और साफ हवा की मांग करनी होगी, क्योंकि साफ हवा में सांस लेना सबका बुनियादी अधिकार है और इस पर अमल होना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और ये भी लिखिए कि आपके इलाके में स्मॉग कितनी बड़ी समस्या है। तो अपना ध्यान रखिए। आपसे होगी जल्द मुलाकात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।